विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 12वें अध्याय के 15वें श्लोक का, जिसमें भगवान ने हमें कहा यस्मान् नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। तो भगवान अपने प्रिय भक्तों के व्यवहार का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये बता रहे हैं कि भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं और क्यों प्रिय हैं। भगवान को प्रिय होने के लिए उन भक्तों में ऐसे गुण हैं जिसके कारण भगवान उन्हें अपना प्रिय मानते हैं। एक होता है कि भगवान हमें प्रिय है और यहाँ पर भगवान इन विशिष्ट और श्रेष्ठ भक्तों को अपना प्रिय मानते हैं। भगवान कह रहे हैं यह सब में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। कौन है ऐसे? तो भगवान ने 12वें अध्याय के 12, 13, 14 इन 3 श्लोकों में बताया। अब भगवान 15वें श्लोक में क्या बता रहे हैं उन्हीं के विषय में। ये जो भगवान को प्रिय है उन्हीं भक्तों के विषय में कुछ और गुण भगवान बता रहे हैं। जो भगवान को प्रिय होने वाले भक्त होते हैं वे दूसरों के द्वारा दूसरों को विचलित नहीं करते, उत्तेजित नहीं करते, ना तो अपने तन के द्वारा, न वाणी के द्वारा और न मन के द्वारा। इन तीनों के द्वारा वे दूसरे किसी भी प्राणी को, भले वो मनुष्य हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, उसे उद्विग्न, उसे भयभीत नहीं करते। यस्मान् नोद्विजते लोकः, उसके द्वारा कोई भी इस लोक में कोई भी विचलित नहीं होता। और लोकानोद्विजते, यदि उसके सम्मुख शत्रु भी आ जाए, कोई उसकी निंदा करे, अपमान करे, उसे कष्ट दे, उसके साथ छल करे, कपट करे, प्राणी हो, वस्तु हो, पशु हो, फिर भी वह उद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, सम बना रहता है। समत्वम युग उच्यते, वह समता में सदैव स्थिर रहता है। हर्ष अमर्ष अभयः उद्वेग भयः उद्वेगः मुक्त, चारों से मुक्त रहता। हर्ष, हमें कोई प्रिय वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति यह सब मिल जाती है तो हम अत्यंत हर्षित हो उठते हैं। वह ऐसा नहीं होता क्योंकि उसे संसार का किसी भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री से उसके कोई संबंध ही नहीं होता। उसे केवल और केवल भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति और सेवा यही प्रिय होते हैं। इसलिए वह सांसारिक सुखों से हर्षित नहीं होता, सम रहता है उनमें। जब हर सुखों में सम रहता है तो वह, इसका अर्थ है वह दुख में भी सम रहता है। अमर्ष, वह दूसरों की प्रगति से, वृद्धि से, उन्नति से कभी नहीं जलता। यदि दूसरे के पास कोई अधिक वस्तु, सामग्री, पदार्थ या वह भक्ति में श्रेष्ठ है, उसमें मन बुद्धि की तीव्रता है या उसकी बुद्धि और उसमें शारीरिक तीव्रता है, तब भी वह उनसे, या क्षमता है तब भी वह उनसे उद्विग्न नहीं होता, उनसे अमर्ष अर्थात उनसे ईर्ष्या नहीं करता, उनका आदर करता है, उनका सत्कार करता है, उनका अभिवादन करता है, उनका प्रशंसा करता है, ईर्ष्या नहीं करता उनसे। भय, उसमें भय नहीं होता। कोई उसका कुछ भी छीन जाए, उसे कितनी भी क्षति हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तन की हो, मन की हो, वाणी की हो, वह इन सब में भय मुक्त रहता है। उसका सब कुछ छीन जाए, सब कुछ हार जाए, तब भी वह शांत रहता है। उद्वेगः, वह इन सब परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में, इनके अलावा भी और भी कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उन सब में वह उत्तेजित नहीं होता, सम रहता है, अविचलित रहता है, शांत निर्मल स्वभाव बना रहता है, जैसे भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम सदैव निर्मल स्वभाव के रहे, शांत स्वभाव के रहे। उनके सामने कोई भी आया, वे कभी भी उत्तेजित नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, सदैव शांत रहे, और इसीलिए वह मुक्त भी है। मुक्त अर्थात वह
हर प्रकार के इस सांसारिक बंधनों से, संसार की इच्छाओं कामनाओं से और हर प्रकार से मुक्त है, इन सब से भी मुक्त है। ये हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, इन चारों से भी मुक्त है और अन्यथा भी हर प्रकार से संसार के संबंधों से मुक्त है। ऐसा जो भक्त होता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब भगवान कह रहे हैं अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासी अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and who does not strive for some result, is very dear to me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अनपेक्ष, इच्छा रहित। एक तो होता है आकांक्षा करना, आकांक्षा अर्थात कुछ पाने के लिए इच्छा करना, और ये अनपेक्ष उसका विरोधी शब्द है इच्छा रहित, किसी प्रकार की आकांक्षा का न होना। शुचि ही अत्यंत पवित्र, शुद्ध, दक्ष है अत्यंत प्रवीण, प्रवीण जिसे कहते हैं प्रवीण, वह अपने कार्य में अत्यंत प्रवीण होता है। उदासीन है अविचलित वाला स्वभाव, मध्यस्थ वाला स्वभाव, उसके आसपास में कुछ भी हो रहा है वह चिंता से मुक्त रहता है, उनमें लिप्त नहीं होता। गतव्यतः है वह किसी भी प्रकार के व्यथा से कभी भी विचलित नहीं होता, सारे कष्टों से मुक्त रहता है। दूसरी पंक्ति सर्वारंभ हर प्रकार के प्रयत्नों का से परित्यागी, उनका त्याग करने वाला रहता है, कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता सांसारिक सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त जो मद भक्त मेरा भक्त, सह वह में मुझे प्रिय अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अनपेक्ष है तो उसे किसी भी प्रकार की कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उसका लक्ष्य, उसकी इच्छा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा, यही उसका लक्ष्य है, यही उसका प्रेम है। इसके अलावा उसे और कुछ सांसारिक इच्छा आकांक्षा होती ही नहीं है। वह इनसे मुक्त होता है, इसीलिए वह सम रह पाता है। हम सदैव बिखरे रहते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में श्लोक आया था जिसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधान विधीयते, जिनकी अव्यवसायिका बुद्धि होती है वह सब तरफ बिखरी होती है कि मुझे यह चाहिए, अगला जन्म मेरा अच्छा होना चाहिए, इस जन्म में मुझे
फल भोग मिलना चाहिए, इस प्रकार उनकी बुद्धि बटी हुई रहती है। तो इसके कारण उनकी बुद्धि अव्यवसायिका नहीं हो पाती, व्यवसायिका ही रह जाती है। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले, हम जैसे बुद्धि वाले, हम इस प्रकार की योग को प्राप्त नहीं कर पाते। वह श्लोक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। क्षमा करिएगा, मैंने शब्दों का अर्थ उल्टा बता दिया है। तो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, व्यवसायत्मिक बुद्धि ही एके ह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वह एक के प्रति दृढ़ होती है, एकदम लक्ष्य उनका स्थिर होता है। और जो अव्यवसायिका बुद्धि होती है वह भोग, ऐश्वर्य, पुनर्जन्म, अगला जन्म, सुंदर जन्म, सुंदर काया, इन सब में आकर्षित रहती है, इसलिए वह अव्यवसायिका बुद्धि होती है। यहाँ पर जिस बुद्धि की बात हम कर रहे हैं, अनपेक्ष, क्योंकि इसका और कोई, ऐसे भक्त का और कोई आकांक्षा नहीं होती, इसलिए इनकी बुद्धि और मन भी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। मैंने शब्द को उल्टा बोल दिया था, स्मृति से भेद हो गया, क्षमा करिएगा। शुचि ही, वह अपने कार्य में और तन से, मन से, वाणी से अत्यंत पवित्र होता है। वह, उसका तन तो पवित्र होता ही है, क्योंकि वह ना तो मैले वस्त्र पहनता है, न गंदी जगह जाता है, न अपवित्र स्थान पर बैठता है, और न अपवित्र भोजन करता है। उसका मन भी शांत होता है, न वाणी से भी वह किसी के लिए गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करता, इसीलिए उसके कारण दूसरे लोग उद्विग्न नहीं होते। इस प्रकार पूर्ण पवित्रता और शुद्धता उसके भीतर होती है, उसकी वाणी में, मन में, बुद्धि में, व्यवहार में और तन में, सब प्रकार से शुचि ही दक्ष है। यह सब होने के पश्चात भी माना उसे कोई आकांक्षा नहीं है, फिर भी वह जो कुछ भी भगवान की सेवा और भक्ति के निमित्त कर्म करता है, वह पूर्ण दक्षता से, अत्यंत दृढ़ता से, पूर्ण क्षमता से करता है। उसे पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी पूर्ण क्षमता से, दक्षता से उसे करता है। इसी से संबंधित दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। माना हमें कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, न कर्म के फलों में कोई स्पृहा है, न हम कर्म में के करता है, फिर भी कर्म न करने में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रवृत्ति अनपेक्ष होने के पश्चात भी वह अपने समस्त कर्म, कर्तव्यों को, सेवा को और भक्ति को करता है, और पूर्ण दक्षता से करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। उदासीन है, उदासीन रहता है वह। उसके आसपास भले यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा हो, या मोदी राहुल का युद्ध चल रहा हो, या बीजेपी कांग्रेस का युद्ध चल रहा हो, वह इन सब में सम रहता है, उदासीन रहता है इनके प्रति। यह बात, एक तो यह बात है कि वह इन प्रपंचों में पढ़ता ही नहीं है, वह इनसे ऊपर रहता है, और यदि पढ़ भी गया तो उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, वह केवल धर्म की शिक्षा देने के लिए उतने निमित्त मात्र से उनके भीतर अपना संबंध बनाता है, अन्यथा वह किसी एक पक्ष के प्रति कभी भी स्वयं का नहीं रखता। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उन्होंने क्या प्रमाणित किया, देखिए, महाभारत के युद्ध में कौरवों के तरफ से दुर्योधन ने पूरी सेना प्राप्त की, नारायणी सेना, और अनेकों अन्य राजाओं की सेना भी प्राप्त की, और पांडवों ने केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, उन्होंने उन्हीं को पाने के लिए विनती की। और इससे हमें क्या प्रमाणित होता है? प्रमाणित यह होता है कि जितना भी बल हो, शक्ति हो, धन हो, सत्ता हो, सब कुछ हमारे पास हो सकता है, परंतु जब तक धर्म हमारे साथ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, तब हमारी आज न कल पराजय होनी निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जहां पर रहेंगे वहीं भी विजय होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा।
जहां पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जहां पर धर्म होता है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और वहां उसकी जीत होना निश्चय है, क्योंकि भगवान कभी हारते ही नहीं है और न भगवान के भक्त हारते हैं। समय काल के परिस्थिति के अनुसार वे कभी हारते भी हैं, परंतु अंत तो गत्वा भक्त की, भगवान की, धर्म की ही विजय होती है। कभी कभी इस चलने वाले, लंबे चलने वाले युद्ध में बहुत से भक्तों की आहुति हो जाती है, वे उसमें अपना योगदान दे देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अनेकों शूरवीरों ने पांडवों की तरफ से युद्ध करके अपना योगदान दिया और वे मृत्यु को भी प्राप्त हुए। अंत में जीत किसकी हुई? भगवान श्री कृष्ण की हुई, धर्म की हुई। योगदान उनका गया, परंतु जीत धर्म की हुई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल धर्म की ही जीत होने देते हैं। उदासीन हो, या तो हम उदासीन रहें या फिर हम केवल सत्य और धर्म के मार्ग पे चलें। गतव्यतः, वह कभी भी व्यतीत नहीं होते। उनका सब कुछ छीन जाए तब भी व्यतीत नहीं होते, उनको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो जाए तब भी व्यतीत नहीं होते, उन्हें मानसिक संताप हो जाए तब भी व्यतीत नहीं होते। व्यथा उनके जीवन में होती ही नहीं है, न मन में होती है, न जीवन में होती है। मतलब जीवन में होती है, परंतु वे उसे मन तक पहुंचने ही नहीं देते। जो भी उनके मार्ग में संघर्ष आते हैं, वह उन्हें भगवान का दिया हुआ प्रकाश समझ के स्वीकार कर लेते। सर्वारंभ परित्यागी, वह कोई भी प्रयत्न नहीं करता। सांसारिक वस्तु, पदार्थ, सामग्री को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जैसे कि प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, भक्त जो होता है वह मंदिर बनाने के लिए, लोगों से दान लेने के लिए द्वार द्वार भटक सकता है, परंतु अपने स्वयं के व्यापार को बढ़ाने के लिए कभी किसी से कर्ज या किसी से उधार नहीं लेगा वह। तो इस प्रकार का स्वभाव होता है भक्त का। स्वयं के लिए कुछ नहीं प्राप्त करने की इच्छा होगी, ना कोई प्रयत्न करेगा, परंतु भगवान के लिए, भगवान की भक्ति और सेवा के लिए वह दर दर भटक करके दान के लिए भिक्षा मांग लेगा। यह होता है सर्वारंभ, स्वयं के लिए परित्याग, पूर्ण त्याग, और भगवान के लिए पूर्ण प्रयत्नशील, पूर्ण दक्ष। ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यह भगवान ने इसमें कुछ नए गुण बताए। तो देखिए, अब तक भगवान ने नहीं बताया था, पहले के जो श्लोक है 12, 13, 14, उनमें भगवान ने ये सारे गुण नहीं बताए थे। पहला कि वह आकांक्षा रहित होता है, दूसरा शुचि, वो पूर्ण पवित्र और शुद्ध होता है, यह भी नहीं बताया था। तीसरा दक्ष, उसके कार्य करने की प्रणाली में प्रवीणता होती है, यह भी नहीं बताया था। अत्यंत कर्मठ होता है वह, और कर्मवान होता है, यह भी नहीं बताया था। उदासीन है, वह किसी भी प्रकार के दो युद्धों के बीच में पड़ता नहीं, उदासीन जैसा रहता है। गतव्यतः, व्यतीत कभी नहीं होता, उसके ऊपर कितनी भी संकट आ जाए वह व्यतीत नहीं होता। उसका, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास भगवान श्री कृष्ण में अडिग बना रहता है। ऐसा नहीं कि आज ये संकट आ गया, अरे मैं कल से भक्ति नहीं करूंगा, भगवान श्री कृष्ण मेरा कोई ध्यान नहीं रखते, ऐसा स्वभाव नहीं होता। भक्त का स्वभाव कैसा होता है? वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा बनाए रखता है, और उसे पता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ नियंत्रित करते हैं, और संकट आया है तो उस संकट से भी वही पार या तो लगा देंगे, या संकट में भी वह उसकी रक्षा करेंगे, कोई ना कोई मार्ग बना देंगे। सर्वारंभ, वह किसी भी प्रकार के व्यर्थ के सांसारिक लाभ के लिए प्रयत्न नहीं करता। ऐसा ये सब जो गुण हैं इसमें बताए, और यह भगवान श्री कृष्ण को ये गुण अत्यंत प्रिय हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बनने की इच्छा रखते हैं, तो केवल भजन मत कीजिए, केवल मंजीरा मत बजाइए, केवल बाहरी चिन्ह को मत अपनाइए, केवल तिलक धारण मत कीजिए, केवल माला को मत जपिए, साथ में इस प्रकार के इन देवीय गुणों को अपने व्यवहार में उतारने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हो जाइए। क्योंकि जब तक ये देवीय गुण आपके भीतर, आपके व्यवहार में नहीं उतरेंगे, तब तक आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, भक्ति में आपकी श्रेष्ठता तक नहीं पहुंच पाएंगे, पूर्णता पर नहीं पहुंच पाएंगे, शुद्धता और संसिद्धि पर नहीं पहुंच पाएंगे, और भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। भगवान के प्रिय बनना हम सबका लक्ष्य है, होना भी चाहिए, और उसे प्राप्त करने का ये साधन है, ये गुण
उसके साधन हैं, ये गुण उसके मेडल हैं। ये गुणों को अपनाएंगे तो हम अपने आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। और कोई साधन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप मुझे उसके पास यदि 50 करोड़ की संपत्ति होगी या उसके पास BMW होगी तो वो मेरा प्रिय भक्त बनेगा, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं लिखा। ना वो उसके पास बहुत PhD की डिग्री होगी तो वो मेरा प्रिय भक्त बनेगा, नहीं। भगवान को ये गुण चाहिए उनके व्यवहार में, यह आवश्यक है भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए। हरे कृष्णा, गोविंदा।